स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज 37th क्लास है, मतलब 37वां क्लास है। 60 क्लास में मैथ क्लास, यही ना बात हुई थी। हमको लगता है कि 60 क्लास से पहले ही पूरा काम खत्म हो जाएगा, पूरा मैथ क्लास हो जाएगा। हम बोले भी थे ना कि 60 क्लास तो एक हम मतलब कि रखे हैं टारगेट, लेकिन पहले भी ख़त्म हो सकता है। वेक्टर पढ़ाई हो रही है और इसमें आपको आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। डॉट प्रोडक्ट और फिर क्रॉस प्रोडक्ट, दो चीज़ें, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको अच्छा से समझाएंगे हम, इसलिए बढ़िया से समझना है। पहला क्लास वेक्टर का नहीं देखे हैं, ज़रूर जाके देखिएगा। लेकिन सुनिए, एक और कोर्स हम जल्द ही देने जा रहे हैं, बहुत जल्द, जिसमें मात्र 30 क्लास में सारा मैथमेटिक्स को कवर करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। और सुनिए, उसमें आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो अच्छा, चलिए पढ़ा जाए यहाँ से। आज का टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन, बहुत ही मजेदार बात है, मजेदार टॉपिक है। चलिए यहां से क्या समझना है, दो सदिशों का अदिश गुणन, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए यहां पे मान के चलिए, देखिए टू द पॉइंट बात समझिए। यहां पे दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है ना। दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट को लिखते हैं हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और ये होता क्या है, तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, थीटा का बहुत यूज है यहाँ पे, यही तो होता है। वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, माने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। और सुन लीजिए बढ़िया से, यहाँ पे थीटा का जो मान है वो क्या होता है, तो 0 से लेकर पाई के बीच लिया जाता है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई के बीच लेते हैं हम लोग। अब सुनिए बात को बढ़िया से, अच्छा समझिए। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्यों, एग्जाम्पल समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम कि इफ ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है। और दूसरा वेक्टर लेते हैं बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √3 है। और थीटा लेते हैं यहाँ पे कितना, 60 डिग्री, ठीक है। अब सुनिए, तो देयरफॉर ए डॉट बी क्या हो जाएगा, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है, बी का कितना है, √3 है, और कॉस 60। अब सुनिए जरा बढ़िया से, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर चीज में हम लॉजिक निकालते हैं, वही लॉजिक काम करता है आपको, है ना। बढ़िया से समझिएगा, बढ़िया से मजा आएगा पढ़ने में। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऊपर करते हैं, 2 गुना √3 cos 60, cos 60 के मान होता है 1/2, कट जाएगा, ये कितना आ गया, √3 आ गया। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया, यही क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। देखिए रुकिए जरा सुनिए, यहाँ पे √3 जो है ये क्या है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो यहाँ पे दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वह क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी आता है, एक अदिश राशि आता है, इसलिए इसे अदिश गुणन भी कहते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए, ये बात जानते होंगे आप लोग, क्योंकि 11th में आपके जो सर है ना फिजिक्स वाले,
खूब पढ़ाए होंगे वेक्टर को, और अच्छा से पढ़ाए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि सभी टीचर अपने अपने क्षमता के अनुसार कोशिश करते हैं कि अच्छा पढ़ाएं, और हर टीचर, सभी टीचर आपको बेहतर बनाने की कोशिश ही करते हैं। इसलिए किसी की बुराई नहीं करनी है और किसी के प्रति निगेटिव भावना नहीं रखनी है। अरे आप एक अकेले हो, हजारों लाखों करोड़ों टीचर है इस दुनिया में, हर जगह शिक्षक मिल जाएगा आपको, और आपको सीखने हैं, समझने हैं, और कुछ दुनिया में बहुत कुछ पाना है। इस संसार में बहुत कुछ पाने के लिए आपके पास है। इसलिए बिना किसी की शिकायत किए हुए, बिना किसी से टेंशन लिए हुए आप सीख सकते हैं। हम भी अच्छे हो सकते हैं, हमारे अलावा बहुत सारे टीचर अच्छे हो सकते हैं, है कि नहीं? चलिए, तो इसको अब इतना बात समझ में आ गया ना कि यही तो मेन फार्मूला है, सारा कहानी यहीं पे है, सिंपल तरीका से, है कि नहीं? अब मुस्कुराइए मत ज़्यादा, यहाँ देखिए, और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, यहाँ पे हो गया। अब इसको हम मिटाते हैं और समझते हैं आगे की बात को। हबड़ा के कुछ छोड़े होने वाला है, जो हबड़ाएगा वो घबराएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि इफ, क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर क्या दिया है, √3 दिया है। कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मॉडुलस कितना दिया है, देखिए दिया है 2, एंड ए डॉट बी बराबर दिया है √6 दिया है। कह रहा है फाइंड थीटा, मतलब कह रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड दिया है, बी का मैग्नीट्यूड दिया है, और ए डॉट बी का मान दिया है, तो बताइए कि दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है। सो सिंपल, सो सिंपल। सोल्यूशन देखिए यहाँ पे, अब देखिए सोल्यूशन, और सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या है, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखिए, और इंटू क्या होगा कॉस थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इतना बटा ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ऐसे हो जाएगा ना। तो एक फार्मूला बन गया यहाँ पे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, है ना। और ये रहा शानदार प्यारा सा क्या फार्मूला, है कि नहीं है। अब यहां से क्या, यहां से वैल्यू रखेंगे, रखिए वैल्यू, ए डॉट बी कितना है, √6 है, √6 बाई कितना √3 इंटू 2, है कि नहीं है। सुनिए अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं कैसे, सुनिए √6 को लिख सकते हैं क्या ऐसे, √2 इंटू √3 बाई क्या हो जाएगा √3, अब 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2। अब सुनिए ये इससे चला गया, ये इससे चला गया, तो ये क्या हो गया 1/√2 हो गया, और cos थीटा बराबर 1/√2, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग cos π/4, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या होगा π/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। और यही क्या हो गया हमारा शानदार जानदार आंसर हो गया। तो इसके बहाने हम क्या किए, एक फॉर्मूला निकाले। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे 1/√2 नहीं आता, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं है, कुछ दूसरा कुछ आता। अच्छा मान लीजिए सर अगर ऐसा कुछ होता, जैसे मान के चलिए आप ही सुनिए, अगर cos थीटा बराबर मान लीजिए आया था 1/3, ऐसे भी तो आ सकता था, कहाँ लिखा है कि नहीं आएगा, आ सकता था क्वेश्चन के मुताबिक। तो इसमें थीटा कैसे लिखते हैं हम लोग, cos इनवर्स 1/3, ऐसे हम लोग लिख लेंगे, है ना। तो अगर आ गया एग्जैक्ट वैल्यू बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया तो उससे भी बढ़िया, क्योंकि इन्वर्स वाला कंसेप्ट आपको पढ़ा दिए हैं, सारी चीजें आपको पढ़ाए हैं हम, कहाँ घूम रहे हैं चक्कर में। जब पढ़ लेंगे ना तो कोई नहीं रहेगा आपके टक्कर में, है ना। बढ़िया से पढ़िए, हाँ पढ़िए बढ़िया से, अंग्रेजी मत झाड़िए। देखिए अंग्रेजी बोलिएगा ना टेंशन हो गया है हमको। एक बात देख लिए हम,
देखिए एक बच्चा जाके होटल में कह रहा है कि गिव मी 2 कप टी। अब देखिए अंग्रेजी भी गड़बड़ बोल रहा है वो, गिव मी 2 कप टी। अब वो तो जो चाय दे रहा था वो टेंशन में आ गया है, बोल रहा है कि बाप रे तुम गाली दिया हमको, 2 कप टी, तेरे बाप कप टी, सारे खानदान कप टी। तब से अंग्रेजी से बाप रे बहुत डर लगता है कि भाई अगर आता है बढ़िया तो बोलो, नहीं तो मत बोलो। अपना भोजपुरी और अपना जो क्या बोलते हैं ना हिंदी ठीक है बढ़िया है। तो यहाँ देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मुस्कुराइए मत आप लोग। मुस्कुराने की वजह तो है ना क्वेश्चन, बातें भी तो है ना, इसलिए मुस्कुराते हैं आप लोग ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब कंपोनेंट फॉर्म में जरा पढ़ते हैं कंपोनेंट फॉर्म में इस बात को कि कंपोनेंट फॉर्म में कैसे ये सब चीजें डील होंगी। आइए देखा जाए, पहले कुछ बातें समझते हैं, ठीक है। चलिए रिमेंबर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का खजाना यहीं से होगा। रिमेंबर, पहला बात समझिए, A.A कई बार पूछा है। सेम वेक्टर में जब डॉट की बात आ जाए तो क्या लिखिएगा, मॉड A का स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिएगा। गुड बॉय। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा A डॉट जो B होता है वो B डॉट A के बराबर होता है। A डॉट B क्या है, B डॉट A के बराबर है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है समझने का प्रयास कीजिए यहां पे ध्यान से अच्छा से। इफ A वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है B वेक्टर पे, मतलब कि दोनों के बीच में एंगल कितना बना है, 90 का बन रहा है। तो पक्का इस केस में A डॉट B कितना होगा, 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, ये होगा तो 0 होगा। थोड़ा सा और अच्छा है समझते हैं ध्यान देकर। चौथा बात समझ लीजिए भाई, इफ A डॉट B बराबर 0 तो क्या क्या संभव है। अगर A डॉट B 0 है तो क्या क्या पॉसिबल है, बोलिए। तो A बराबर 0 वेक्टर, A बराबर 0 वेक्टर हो सकता है, B बराबर 0 वेक्टर हो सकता है ना। और फिर और क्या, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब दोनों लंब भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है कि नहीं। तो अगर 90 का एंगल बन रहा है तो A डॉट B 0 होगा। लेकिन अगर A डॉट B 0 दिया है तो ये तीनों कंडीशन भाई, तीनों कंडीशन लगा लीजिएगा, तीनों कंडीशन समझ लीजिएगा, तब अच्छा रहेगा आपके लिए, राइट। अब आते हैं आगे और समझने का प्रयास करते हैं बढ़िया से। क्लियर। अब यहां पे आइए, यहां देखिए, अगर क्या है कि I डॉट I करें, J डॉट J करें, K डॉट K करें, तो इस सब के लिए एक ही नाम है, 1 आएगा आंसर। कितना आएगा आंसर इसका, 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर बदल जाएगा मैटर, I डॉट J हो जाए, J डॉट K हो जाए और K डॉट I हो जाए तो क्या होगा, आंसर हो जाएगा 0। मतलब अगर क्या हो, सेम आए, सिमिलर दोनों वेक्टर हो जाए, मतलब सेम वेक्टर हो जाए, ठीक है ना, सेम वेक्टर हो जाए, I डॉट I कैप डॉट I कैप, J डॉट कैप J कैप डॉट J कैप, सेम होगा तो क्या होगा, आंसर 1 होगा। अगर डिफरेंट हो जाएगा तो क्या होगा, आंसर 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट की बात है, क्रॉस नहीं। देखिए A डॉट B और A क्रॉस B में आसमान जमीन का अंतर होता है, वो याद रखिएगा। 3 इंटू 2 बराबर 6 या 3 गुने 2 बराबर 6, ये संख्या है या वेक्टर है, दोनों में अंतर होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट मतलब कि ले लीजिए, दोनों अलग अलग चीजें होती है, समझ में कि नहीं बात। स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और बातें भी हम बताने वाले हैं आपको इस मैटर पे। लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहां देखिए, अब देखिए यहां पे क्या है, हम लिखते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में आइए और देखिए बढ़िया से यहां पे क्या है, a इक्वल टू ले लीजिए वेक्टर एक a1 आई कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप और b इज इक्वल टू a2 आई कैप प्लस b2 j कैप c2 k कैप, है कि नहीं? तो सुनिए a डॉट b कितना होगा, सिंपल तरीका समझिए, सिंपल तरीका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या करेंगे, लिख देंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये शानदार तरीका से हम लोग लिखने वाले हैं और फिर एक एग्जाम्पल भी देंगे आपको ना, तब जाके समझ में आएगा कि क्या हम बताना चाहते हैं, है कि नहीं है? बहुत मतलब कि न्यू जो आ रहा है कोर्स, उसका वेट कीजिए, इस नंबर पे हमसे संपर्क कीजिए और उसका फायदा उठाइए, वो भी आपको काफ़ी अच्छा नंबर दिलाएगा। ये भी कोर्स चल रहा है, ये भी कोर्स ठीक है। चलिए a इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अच्छा, वेक्टर b इक्वल टू दिया है 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। चलिए एक माइनस में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस करते हुए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए a डॉट b कितना होगा, 2 पच्चे 10, 6 तिरका 18 माइनस 4 तिरका 12, तो 10 और 12 18, 28 का टर्म 12 कितना होगा, 16 होगा, 16 होगा। हमेशा स्कलर आने वाला है, बात याद रखिएगा। अच्छा, कभी कभी ना चौंका देता है बच्चों को, क्या देखिए क्या चौंकाता है, चौंका देता है क्या, जैसे मान के चलिए देता है a बराबर दे देगा आपको i प्लस j और b बराबर दे देगा क्या, i प्लस j प्लस k। चलिए तो चलिए a डॉट b निकालने के चक्कर में क्या करेंगे आप, सुन लिखिए, i के साथ क्या, 1 गुने 1 1 प्लस 1 गुने 1 1, कि यहाँ पे रहता, इसको एक्चुअली कैसे लिख सकते थे हम लोग, इसको लिख सकते थे i प्लस j प्लस 0k। तो यहाँ पे जब k है ही नहीं तो उसको भूल जाएंगे, k का बात है खत्म, तो 1 प्लस 1 2, मतलब कि यहाँ पे 0 था तो 0 गुने 1 0 ना होगा, तो उसका चर्चा ही नहीं करेंगे, क्यों चर्चा करेंगे उसका जब है ही नहीं। ये सब बात दिमाग में रखिएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना है? तो इस पे एंगल कह देगा आपसे कि सर इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल बताइए, तो कैसे होगा, और सर परपेंडिकुलर है अगर, और उसके बीच में कोई लेमडा के कोई डेल्टा कोई घुसिया देगा, उसमें रख देगा, उसके बाद कैसे निकालेंगे? तो ये सारी बातें हमको समझना पड़ेगा ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। चलिए इसको देखिए, कमेंट के चक्कर में क्या पढ़ते हैं आप लोग, बहुत बदमाशी करते हैं आप लोग। क्लियर, देखिए अच्छा से। चलिए आइए यहाँ पे आगे बढ़ा जाए। चले आगे, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात समझिए, यहाँ लिखिएगा इफ a इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, समझिए बढ़िया से। a इज इक्वल टू क्या लेते हैं, क्वेश्चन एक है 2i प्लस 3j प्लस 4k है, b इज इक्वल टू क्या है, i प्लस 2j प्लस k कैप, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b।
ए और बी के बीच एंगल निकालना है आपको। क्या करना है हमको? एंगल निकालना है। ठीक है, सुनिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे यहाँ पे। देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइएगा, क्या होता है? देखिए सुनिए, पहले काम कैसे सॉल्यूशन करते हैं हम लिखेंगे। गिवन तरीका सुनिए, गिवन ए इक्वल टू क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और b इज इक्वल टू क्या है? i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, है ना। इसीलिए सुनिए, देयरफॉर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड निकालना सिखाएं बउआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए कल चिल्ला चिल्ला सिखवा रहे थे पिछले क्लास में कि बाबू सीख लो सीख लो सीख लो, लेकिन बाबू लोग सीखने वाले थोड़े हैं। चलिए 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 9 13, 13 16 कितना होगा? रूट अंडर 29 हो जाएगा। मतलब कि हम देख भी रहे हैं कि हो जाएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा? देयरफॉर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 4 5 5 1 6 रूट अंडर 6 हो जाएगा। एंड ए डॉट बी कितना हो जाएगा बोलिए? तो 2 एकम 2 प्लस 3 दूना 6, 6 2 8 8 और 4 12, 12 लिखेंगे। चूंकि सिंस cos थीटा इज इक्वल टू होता है ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ये ना होता है कि नहीं? ये ना होता है तो क्या हो जाएगा बोलिए? यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मतलब कि हो जाने वाला है एक ए डॉट बी है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? कितना आया है? √6 बाई रूट अंडर 12 आया है, 12 ऊपर 12 लिखेंगे, 12 बाई कितना? 6 गुने रूट अंडर 29। किसी से कोई कटने वाला नहीं है यहाँ पे, है ना। और भी इसको तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लिख देंगे इसलिए थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 12 बाई 29 गुने 6 कर लेंगे तो 9 6 54 के 4 और 6 दूना 12, 12 5 17 174 रूट के अंदर। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं है? तो ये एंगल निकालना सिखाया हमने। एंगल निकालने के लिए कोई आपको ज़्यादा फार्मूला की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो इतना भयानक फार्मूला मिलता है आपको, टेंशन आ जाते हैं आप। चलिए अब इसको आप समझ गए ना, क्लियर? जरा थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बुआ, तब एक और लॉजिकल चीज़ बताते हैं, कंसेप्चुअल, इस पर क्वेश्चन बनेगा, फटाफट काम बन जाएगा। राइट, लिखिए ना। चलिए यहां देखिए, क्या देखिए? इफ ए बराबर, सुनिए बढ़िया से, A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, B बराबर A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप, है ना। और यहाँ पे A इज परपेंडिकुलर टू B, A क्या है? B पर लंब है ना। A क्या है? B पर लंब है। तो एक कंडीशन समझिए, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। क्यों हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? ये सब जानने के लिए आप सर्च कीजिएगा वेक्टर बाई RK सिंह। तो वेक्टर का लेक्चर बहुत सारा अच्छा से दिए, हम 7-8 लेक्चर है, उसमें सभी टॉपिक को हम कवर किए हैं। 1 घंटा का लेक्चर है, 40-40 मिनट का लेक्चर है। और जो बच्चे मेरे इसमें बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी हैं जो मतलब कि ऑफलाइन क्लासेज में भी पढ़े होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें और भी बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी हैं मेरे इसमें जो बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान ऐसी जगहों से बहुत सारे बच्चों ने हमसे
मतलब कोर्स लिया था, और सभी लोगों ने कोर्स लेकर मतलब कि हमको व्हाट्सअप करके दिखाया कि सर आपसे पढ़कर हमको कितना फ़ायदा हुआ। ये बात सच है, मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सअप किए गए थे कि सर आपके लेक्चर का नोट्स बनाए हैं हम, कुछ बच्चों से नोट्स मांगा भी था हमने, तो बहुत सारे बच्चों ने, अगर कोई है तो इसमें हाँ में मैंने जो सच्चाई है उसको बताया गया, गलत है कि सही है बात है, तो बहुत सारे बच्चे हमको इसमें बताए थे, प्रूफ दिए थे, तो मतलब बहुत प्यार से पढ़े थे। तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, बस सर्च करना क्या है कि यूट्यूब पे सर्च करना है। और सुनिए, आप सबको एक मतलब कि फेसबुक ग्रुप सर्च कीजिएगा, मैथ डॉक्टर फेसबुक में जाके मैथ डॉक्टर RK सिंह, ऐसे एक फेसबुक ग्रुप आएगा, ठीक है ना, उससे मेरा फोटो लगा रहेगा, पहचान लेंगे आप लोग, उसमें ज्वाइन कीजिए आप लोग, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप रहता है, उसमें ज्वाइन कीजिए आप लोग, हमसे जुड़े रहेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा ना, सारा अपडेट मिलता रहेगा। ऐसे सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अभी फिर भी आप जुड़े रहेंगे, लेकिन हर तरीके से जुड़िए हमसे। एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू क्या 3i प्लस लेमडा जे, क्वेश्चन सही लिखना पड़ेगा ना, प्लस 2k कैप है ना, b बराबर है ना 4i कैप माइनस 3j कैप, उसके बाद 3j कैप, उसके बाद प्लस 6k कैप है ना, ये दिया है। इतना इज एंड लिख दीजिए, एंड इतना, एंड ऑल्सो एंड ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए क्या है, बी पर परपेंडिकुलर है, देन लेमडा बराबर क्या होगा, मतलब अपनी भाषा में लिखे हैं हम कि एक वेक्टर ये है ऊपर वाला, एक वेक्टर नीचे यहाँ पे दिया गया है, और कह रहा है क्या कि ए जो है बी पर परपेंडिकुलर है, ए क्या है बी पर परपेंडिकुलर है, लंब है, तो कहा जा रहा है आपसे, क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आप आराम से लेमडा का मान बताइए। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, तुरंत बोलिए, 3 × 4 12, 3 × लेमडा -3 लेमडा, 6 × 2 कितना होगा 12 बराबर 0। A1 A2 B1 B2 C1 C2 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, यही ना नियम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 लेमडा इज इक्वल टू 24 माइनस में ये कट गया 3 से कैंसिल होगा तो कितना होगा 8। तो लेमडा का वैल्यू जहाँ 8 होगा वहीं पे आप टिक करेंगे, यही आपसे रिक्वेस्ट है। आ गया ना, कितना आया लेमडा का मान 8 आ गया, बन जाएगा ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए तो ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। मेरा क्लास जो है ना, मेरा क्लास जो भी है उसमें कम देर में ज़्यादा चीज़ बताए हैं हम। कितना भी करते हैं कि बात को खींच ले जाए ज़्यादा, लेकिन नहीं, टाइम किल नहीं करते हैं हम। मेरा क्लास टाइम सेविंग मोड में चलता है, बात याद रखिएगा हमेशा। आइए यहाँ पे देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ i प्लस j ऑन i माइनस j। i प्लस j का प्रक्षेप i माइनस j पर क्या होगा, i प्लस j का प्रोजेक्शन i माइनस j पर क्या होगा, ये देखना है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन से पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी क्या होता है, देखिए तो ए डॉट बी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आई किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, बी के ऊपर। ऑन के बाद क्या है, बी है,
बी के ऊपर ए का प्रोजेक्शन, जिसके ऊपर निकालते हैं ना उसके मॉडुलस से भाग कर देते हैं यहाँ पे। बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब प्रोफेसर कोई नहीं पढ़ लेगा भाई, प्रोजेक्शन लिखे हैं, PRO, प्रोफेसर नहीं, दैट इज प्रोजेक्शन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू क्या, आई प्लस जे, बी इज इक्वल टू क्या, आई माइनस जे। इसीलिए ए डॉट बी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा देखिए 1 गुने 1 1 1 1 गुने 1 1 0 हो जाएगा। एंड बी, ए का बी पर निकालना है तो बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 कितना होगा, √2 होगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हो जाएगा, 0/√2 बराबर 0। 0/√2 बराबर कितना होगा, 0/√2 बराबर 0। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया, हमारा शानदार जानदार प्यारा सा आंसर हो गया। क्लियर, चलिए बात समझ गए ना। तो ये शानदार तरीके से हम इस बात को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्लियर। अब ये प्रोजेक्शन का क्वेश्चन जो आपको देगा कहीं भी, तो आपको निकालने में हमारे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना होगा दिक्कत, नहीं होना चाहिए दिक्कत। तो इस बात को अच्छा से याद रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना जिसको बनाना जरूरी होता है, बट बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को समझते नहीं हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन लेते हैं प्यारा सा। स्क्रीनशॉट लेना ही खाली बड़ी मैंने क्या बोलते हैं गुण नहीं ना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद बस उसको बनाना भी बड़ा गुण है, इसको लिखना भी बड़ा गुण है, ठीक है ना। क्वेश्चन कर रहे क्या कि क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि इफ वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, √5 है ना, और a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हो जाएगा 2 है ना, b का मैग्नीट्यूड कितना होगा 4 दिया हुआ है। देन फाइंड कितना a डॉट बी। अब इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, बढ़िया से समझ कर देखिएगा कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है। टेक्निक जानना है, टेक्निक सीखना है आपको, ठीक है ना। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। लॉजिक हमारे पास दिया है कि a माइनस बी है ना का मैग्नीट्यूड कितना है, दिया गया है √5। हम दोनों तरफ स्क्वायर तो कर सकते हैं, चलिए तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर। सुनिए, तो अब देखिए इसको 2 बार गुना तो कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, a डॉट ए, यही ना बताए हैं हम, जो हम निखाते हैं ना वो इतना यूजफुल रहता है आपके लिए कि आप समझे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक है ना। तो समझ लीजिएगा, इसलिए बोले हैं, बहुत यूजफुल रहता है। तो a प्लस बी सॉरी माइनस बी इंटू क्या रहेगा a माइनस बी है ना, इज इक्वल टू 5। इसको हम लोग सोल्व करेंगे यहाँ से। अब तो a इंटू ए, तो a इंटू ए मतलब a डॉट ए, फिर क्या होगा माइनस a डॉट बी, यहाँ पे क्रॉस नहीं गलती से हो गया, डॉट दिया आएगा, फिर क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा माइनस b डॉट ए और प्लस b डॉट बी इज इक्वल टू 5। अब सुनिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वेक्टर a का मॉड का स्क्वायर माइनस, ये दोनों सेम होता है तो लिख देंगे -2a डॉट बी है ना, प्लस वेक्टर b का मॉड का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 ही तो दिया था, ठीक है। चलिए
अब सुनिए यहाँ पे कितना दिया है, ए का दिया है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2a डॉट बी प्लस बी का कितना दिया है, ई दिया है आपका 4 का स्क्वायर 16 बराबर 5। अब सिंपल सी बात समझिए, 16 और 4 20, 16 4 20 हो गया, ये 16 4 20 क्लियर। तो हो गया आपका, जाके घटेगा उधर से क्या होगा 15 होगा, तो माइनस 2a डॉट बी बराबर माइनस 15 हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो इसलिए a डॉट बी बराबर 15/2। तो ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा सा तरीका से क्वेश्चन आपको हमने बताया, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी है ना, और बढ़िया से समझना पड़ता है। इसको समझिएगा जाकर बढ़िया से एक बार रूम पे अपने, और फिर मतलब कि इसको रिवाइज कीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, राइट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पे घबराइए नहीं, कोई दिक्कत, बस समझ में आ गया। चलिए बहुत सारा चीज़ है जिसको जाने तो जाने, कैसे नहीं जानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट हो गया क्लियर। चलिए अब सुनिए एक बात, वेक्टर चल रहा है, वेक्टर को समझने के बाद करना क्या है आपको कि जाके रूम पर ही होंगे ना आप लोग। सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ाएं, हम कोई भी क्रैश कोर्स चलाए हैं, क्रैश कोर्स का वीडियो मतलब देखे हैं, मेरा क्लास देखे हैं, तो जैसे वो चैप्टर ख़त्म होता है क्रैश कोर्स से मेरे, क्या कीजिएगा आप लोग जाके उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट सर्च कीजिएगा। जैसे वेक्टर ख़त्म होगा तो लिखिएगा वेक्टर ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह, पूरा सीरीज बढ़िया से देखिएगा। तो किसी बुक को फॉलो कीजिएगा, हम 100% श्योर हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सब कुछ समझ में आएगा। सुनिए एक कोर्स जो आ रहा है मेरा, इसके बारे में नोटिफिकेशन हम देंगे, एक वीडियो जारी करेंगे, उसके माध्यम से बताएंगे। उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में सबको शेयर कीजिएगा, उस कोर्स का लाभ उठाइए आप लोग। वो पेड कोर्स है ना। और सुनिए, अगर आपके मन में चल रहा हो सर इस तरह से चला रहे हैं, पेड कोर्स अगर होगा तो कैसे कोई सबको देख लेगा, ऐसा नहीं है। जो पैसा देंगे वहीं देखेंगे पर्टिकुलर टाइम पे, फिर वीडियो प्राइवेट हो जाएगा वो। तो मतलब कि वो खासकर उन बच्चों के लिए ले रहे हैं, लेके आ रहे हैं हम, जो बच्चे अच्छा से मैथमेटिक्स को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए राइट। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए ऊर्जा और नए उम्मीद के साथ में। उसमें पढ़ा जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, और वेक्टर वहीं ख़त्म हो जाएगा, और फिर यहाँ से 3D स्टार्ट होगा और प्रोबेबिलिटी की पढ़ाई करेंगे।